अनाया की शादी को 2 साल हो गए थे। पति आदित्य कभी इन 2 सालों में कहीं दूर नहीं गए। ससुराल संयुक्त परिवार था। दादा दादी, सास ससुर, जेठ जेठानी और 2 ननंदे। चांदनी रात थी, आंगन में दिए जल रहे थे। दूर कहीं से ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। अनाया ने अपनी मेहंदी को देखते हुए आसमान की तरफ देखा। हर साल यही चांद और हर बार वही व्रत, पर आज वो साथ नहीं है। उसका पति आदित्य पिछले 8 महीनों से विदेश में था। मन बहुत ही उदास सा था। आज सुबह से घर की महिलाएं सजने संवरने में लगी हुई थी। अनाया सब काम बुझे हुए मन से कर रही थी। वो हर साल अपने पति के सामने छलनी से चांद को देखती, उनकी पूजा करती, लेकिन इस बार केवल फोन स्क्रीन पर ही अपने पति को देखना था। रात के 9 बज चुके थे। अनाया सभी के साथ छत पर बैठी चांद निकलने का इंतजार कर रही थी और अपने पति आदित्य को याद कर रही थी। शादी के बाद पहले करवा चौथ पर पति ने वादा किया था कि हर करवा चौथ पर चांद भले ही देर से निकले, पर तुम्हारा पति समय से घर आएगा और तुम्हारे सामने होगा। पर इस साल चाहकर भी वादा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पति देव तो विदेश में है। तभी आवाज आई, चांद निकल आया। सभी महिलाएं चांद की पूजा करने लगी। अनाया को सास ने कहा, चलो बहू तुम भी पूजा कर लो और आदित्य को वीडियो कॉल पर देख लेना पूजा के बाद। अनाया बुझे हुए मन से पूजा करने लगी। उसके हाथ में छलनी थी और आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से किसी ने हल्के से कहा, इतनी दूर से भी तुम्हारा चांद तुम्हारे पास आ सकता है, बस तुम बुलाओ तो। अनाया पलटी तो देखा सामने आदित्य खड़ा था। वो उसे हैरान होकर देखने लगी। अनाया ने कहा, आप? आदित्य ने कहा, वादा किया था तो निभाऊंगा, उसे मरते दम तक। ये सुन अनाया की आंखें भर आई और उसने कहा, पर आपने तो कहा था इस बार नहीं आ पाओगे। आदित्य मुस्कुराया और बोला, वादे तो निभाने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। तो सोचा क्यों न इस बार भी चांद से पहले तुम्हारे सामने आ जाओ। बस आ गया। अनाया ने छलनी उठाई, चांद की ओर देखा, फिर आदित्य की तरफ। तो आदित्य ने कहा, अब तो चांद भी शर्मा गया होगा। आदित्य ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और कहा, आज तुम्हारा व्रत मैं खोलता हूँ, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा रिश्ता है। तभी परिवार वालों ने कहा, कैसा लगा सरप्राइज? अनाया ने सबको हैरत भरी नजरों से देखा तो सबने कहा, हम सबको तो पहले से ही पता था, पर आदित्य ने बताने से मना किया था। ये सुन अनाया ने आदित्य को देखा तो आदित्य ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों ही आंखों में देखा। चांदनी उन पर बरस रही थी और उस पल ऐसा लगा जैसे सच्चा करवा चौथ वही है, जहाँ चांद आसमान में नहीं, किसी की आंखों में चमकता है और वादा सिर्फ लफ्ज नहीं, एक एहसास बन जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज ग्रह कथा को फॉलो करें।